Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start the grammar junction for 6th class and from the chapter Valodia and Me. So we are going to conduct grammar junction, or in grammar junction we are going to take the topic of subject verb agreement. Subject verb agreement क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, and there are so many rules to understand that topic completely, or one by one we are going to read and understand these rules. So first read these lines from the story. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसको क्लियर करेंगे. लाइक आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ यंगर देन वैलोडिया. वी वर क्वाइट क्लोज. वी ग्रू अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर. सब्जेक्ट जिस चीज के बारे में हम अपनी सेंटेंस में बात करते हैं, वी ऑल नो दैट वी कॉल्ड इट सब्जेक्ट. वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है. तो हमारी हेल्पिंग वर्ब में या सब्जेक्ट में क्या कनेक्शन होता है, यहाँ पर वी हैव आई एज आवर सब्जेक्ट. आई जो है वो इसमें हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है वॉज. आई जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेता है वॉज. तो यहाँ पर हमने वॉज की जगह वर को क्यों नहीं यूज किया? व्हाई वी डोंट यूज वर एज आवर हेल्पिंग वर्ब? हमने क्यों वर को नहीं यूज किया और हमने क्यों वॉज को यूज किया एज अ हेल्पिंग वर्ब? बस इसी कनेक्शन को हमें क्लियर करना है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, क्या कनेक्शन है. तो सिंपल सी बात है, सिंपल थ्योरी है कि व्हेन वी हैव आवर सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक आवर वर्ब एज सिंगुलर. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब जो है दैट ऑल्सो बी सिंगुलर. यही हमारा इस सेंटेंस, इस पेयर ऑफ वर्ड के अंदर लागू हुआ है. दैट आई जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज की है वॉज रादर देन वर. तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब या हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेते हैं. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी आर गोइंग टू टेक द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इफ वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट देन वी आर गोइंग टू टेक आवर हेल्पिंग वर्ब एज प्लूरल. सो दिस इज व्हाट. अगला एग्जांपल देखते हैं. अगला हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है वी वर. तो वी जो है वो एक प्लूरल वर्ड है एंड वी हैव टेक द हेल्पिंग वर्ब वर इंस्टेड ऑफ वॉज. तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब वर को यूज किया है इंस्टेड ऑफ वॉज. तो फर्स्ट सेंटेंस या ये जो फर्स्ट लाइन है ये क्लियर करती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी. फाइन. तो एक कॉन्सेप्ट या एक बात क्लियर हुई. अब उसके बाद आते हैं कुछ और बहुत सारे रूल जो हमें इस टॉपिक के अंदर क्लियर करनी है. सो I and we are subject where was and were are the verbs. तो हमने पहले क्लियर किया कि I और we जो है वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, was और verb. Was और were are the verbs. And notice how the singular subject I take the singular verb was. तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो हमारी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट है उसने सिंगुलर वर्ब वॉज को कंपनी लिया है, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट वी है उसने लिया है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर को. Thus the subject and the verb are in agreement with each other. तो इसी चीज को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं या इसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फाइन. अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ सेंटेंस अ सिंगुलर सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इस पूरे एग्रीमेंट को जो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाती है, इसी एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. नाउ कम टू सम मोर रूल्स. इसके साथ साथ हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बहुत सारे और रूल हैं जिन्हें हम समझेंगे, और वन बाय वन फॉर सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस.
अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है? सब्जेक्ट लाइक एनीवन, एनीबॉडी। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ पर एक वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस? इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो। प्रोनाउंस हम सभी को पता है, हम यूज करते हैं सर्वनाम के लिए, ठीक है। तो द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो जब हमारे पास प्रोनाउन इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट मतलब जब हमें वो प्रोनाउन जिनसे हमें नंबर ऑफ पर्सन्स की जो नंबर है वो एग्जैक्टली ना पता चले। जब मैं कहती हूँ somebody is coming, जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं somebody is coming, तो हमें पता नहीं होता कि आने वालों का नंबर क्या है, या हम कहते हैं कि anyone can come, तो हमें ये नहीं पता कि आने वालों का नंबर या जेंडर क्या है, तो इसको हम बोलते हैं indefinite pronoun, ठीक है। anybody can come, everyone can come। जब हम everyone बोलते हैं, in this situation we are not able to find out कि how many person are they and what gender they belong। तो जब हमारे पास नंबर और जेंडर क्लियर ना हो तो उसको हम बोलते हैं indefinite pronoun। तो अभी हमने indefinite pronoun का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये indefinite pronoun क्या है। अब इससे रिलेटेड रूल हम देखेंगे कि what kind of rule we have in subject verb agreement। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड रूल ये है कि अगर आपके सेंटेंस में इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विद दीज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं? एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody। These are called the indefinite pronoun। Indefinite pronoun क्यों है? क्योंकि जब हम इन pronouns को बोलते हैं तो we are not able to recognize their number and their gender। हमें ना तो नंबर पता चल रहा है ना जेंडर पता चल रहा है इन pronouns का। That is why they are called indefinite pronoun। Fine। अब उसके बाद ये है जो बेसिक चीज समझने की है कि अगर ये indefinite pronoun हमारे सेंटेंस में यूज हुए हैं तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इट इज ऑलवेज बी सिंगुलर। आपको देखने में ऐसा लगेगा एवरीवन को जब हम लिखते हैं कि एक प्लूरल वर्ड है, बट नो, इट इज अ सिंगुलर वर्ड और ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेगा, यानी कि इज लेगा, वॉज लेगा, हैज लेगा, तो ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। अब आता है एग्जाम्पल्स, जैसे कि वी हैव एग्जाम्पल, एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन but no one is interested in making part in the debate। अब यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो अब कैसे क्या हुआ है? देखिए, जब आपके पास एवरीबडी है तो इट्स मीन दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट जो है, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कैटेगराइज करना है। एवरीबडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जिस कंडीशन में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, डायरेक्ट वर्ब होगी। अब वांट्स जो है वो आपकी डायरेक्ट वर्ब है, मेन वर्ब है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हम इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये हमारी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं हम इनको, HV से इसको डिनोट करेंगे। और जो हमारा वांट है, यहाँ पर वांट्स है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो एक और चीज कि जब हमारी मेन वर्ब यूज हो तो जैसे हम सिंगुलर को यूज करते हैं, तो मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके साथ हम ये एस ऐड करते हैं। यहाँ हमारा वांट जो है या वांट्स जो है वो प्लूरल ना होकर सिंगुलर है। तो ये कनेक्शन आपको याद रखना है कि अगर आपको सिंगुलर बनानी है अपनी वर्ब, मेन वर्ब को अगर आपने सिंगुलर बनाना है तो आपको एसेंशियल है कि आप उसके आगे क्या ऐड करोगे? एस ऐड करोगे। कंफ्यूजन क्या होती है कि एस ऐड करके हम चीजों को प्लूरल बनाते हैं, नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। ये डिफरेंस ध्यान से समझना है कि अगर हमें नाउन्स को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, बट अगर हमें किसी मेन वर्ब को प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ एस जो मतलब अगर हमें किसी मेन वर्ब, जैसे यहाँ पर हमारा वांट है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये सिंगुलर बने तो मैं क्या करूंगी? इसके साथ एस ऐड कर दूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि ये प्लूरल बने तो मैं इस ऐड को, इस एस को यहाँ से डिलीट कर दूंगी, हटा दूंगी। तो मेरी वर्ब, मेन वर्ब तब प्लूरल होगी जब मैं इसके साथ एस को हटा दूंगी, और ये सिंगुलर कब होगी? जब मैं इसके साथ एस को ऐड कर दूंगी।
सो जो इनका रिलेशन है ये थोड़ा ऑपोजिट होता है. सो एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन. यहाँ एवरीबडी जो है वो सिंगुलर है, और हमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें अपनी मेन वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए. और मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें समझना है. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, समवन हैज ब्रोकन द ग्लास कवर ऑफ द क्लॉक. अगेन ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, समवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए, इसीलिए हमने हैज लगाया. और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, V3 आता है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट V3 लिखा हुआ है हमने. फाइन. अब इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस समझे, और रूल हमने अभी तक दो समझे. पहला कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी. दूसरी सिचुएशन हमने ये समझी कि ये जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर कंसीडर होते हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका नन. नन एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी होगा एट सम टाइम्स और प्लूरल भी होगा. तो ये दोनों तरह की हेल्पिंग वर्ब लेता है. फॉर एग्जाम्पल, इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन. इसको भी हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि नन से क्या आपको ना तो किसी के नंबर का पता चलता है ना जेंडर का पता चलता है. नन कोई भी नहीं, तो कितना नंबर है या कितना जेंडर है उस प्रोनाउन का, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट. तो नन के बारे में ये है, कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल. जब आपके सेंटेंस में ये वर्ड नन यूज होता है तो आप इसको सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं. तो बोथ ऑप्शंस आर ओपन इन द केस ऑफ नन. नन ऑफ द बुक्स वर रेलिवेंट और नन ऑफ द स्टूडेंट्स was able to complete the project. तो दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सही होगा. Now we have next rule, that is words, phrases that indicate portion such as a lot, a majority, some, all, could take singular or plural verb depending on the noun after of. अब अगर आपका सेंटेंस इन पोर्शन वर्ड्स या पोर्शन वर्ड से स्टार्ट होता है. पोर्शन वर्ड कौन से होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम कहते हैं अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर. तो जब आपके पास इस तरह के पोर्शन वर्ड हैं, अ लॉट ऑफ, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल, एक्सेट्रा, कुड मेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ. बट यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास ये अलॉट होगा तो इसके साथ ऑफ जो है वो एसेंशियल होगा. जैसे कि अ लॉट ऑफ वाटर. अब चीज डिपेंड इस पर करेगी कि अगर आपके पास ये सारे पोर्शन वर्ड्स हैं और पोर्शन वर्ड के बाद ऑफ जो है वो एसेंशियल होगा. बेसिक चीज डिपेंड करेगी इस ऑफ के बाद आने वाले इस सब्जेक्ट पर. यानी कि जैसे कि हमारे पास है ऑल ऑफ दी स्टूडेंट. अब यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स. अब जो स्टूडेंट्स वर्ड है वो प्लूरल है, बस इसी के ऊपर हमारी हेल्पिंग वर्ब ने डिपेंड करना है. अगर आपका ऑल ऑफ के बाद ये जो वर्ड है स्टूडेंट ये प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी. अगर ये सिंगुलर है, ऐसा होता ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द 5th पीरियड, तो यहाँ पर आपका इज आ जाता अगर यहाँ पर एस ना होता तो. बट सिचुएशन क्या है कि आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है. तो अगर ये वर्ड जो आपका प्लूरल होगा, जो ऑफ के बाद आने वाला नाउन है या सब्जेक्ट है, इफ दैट सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा. इफ दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. अब आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब जैसे हमने यहाँ पर प्लूरल को डील किया तो यहाँ पर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया. अब यहाँ पर आपका वाटर वर्ड जो है वो सिंगुलर है. जैसे कि ऑल ऑफ द वाटर वाज वेस्टेड, कि सारा पानी जो है वेस्ट हो गया. तो यहाँ वाटर जो है वो सिंगुलर है, वाटर इज सिंगुलर हियर. जब हमारा वाटर सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो भी सिंगुलर होगी. हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, वाज यूज हुई है. फाइन. तो बेसिक चीज क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. अब नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ द एप्पल्स. अगेन वही रूल है, सम ऑफ ये हमारा पोर्शन वर्ड है.
वी आर टॉकिंग अबाउट, अगेन समझ लीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्शन वर्ड. पोर्शन वर्ड, पोर्शन क्या होता है? हिस्सा. सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, तो ये सारे हमारे पोर्शन वर्ड होते हैं जो हमें एक हिस्से या भाग के बारे में, अब पोर्शन के बारे में जानकारी देते हैं. फाइन. अब जैसे सम ऑफ द एप्पल्स है, सम ऑफ हमारा पोर्शन वर्ड है. उसके बाद जब भी हमारा ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा, अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है? एप्पल्स यूज हुआ है. एप्पल सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है. तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? हैव लगा दी. अब हैव का सिंगुलर क्या है? हैज. तो अगर यहाँ एप्पल होता, सिंगुलर एप्पल होता, तो हम क्या यूज करते? हैज. बट क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल है. क्यों प्लूरल है? क्योंकि एप्पल्स या नाउन जो है वो प्लूरल है. फाइन. अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज सम ऑफ द मिल्क वॉज स्प्लिट. अब यहाँ पर क्या है? सम ऑफ, अगेन आपका पोर्शन वर्ड है. ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है? मिल्क. मिल्क सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या आया? वॉज स्पिल्ड. तो अब यहाँ पर जो बेसिक चीज समझने की ये है कि ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वही आपकी हेल्पिंग वर्ब को रिलेट करता है इन द केस ऑफ पोर्शन वर्ड. नेक्स्ट रूल आपका आता है ईच का. ईच अपने आप में जो है एक सिंगुलर वर्ड है और ईच के साथ अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इफ यू हैव ईच इन योर सेंटेंस दैट यू आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हम ईच को डील कर रहे हैं. बेसिक चीज आप ये समझिए, ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. तो एक बेसिक चीज ये है कि अगर जब भी आपका सेंटेंस ईच से स्टार्ट होगा वहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज मशीन्स, यहां हमें इस सब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है. ईच क्योंकि मैंने कहा सिंगुलर वर्ड लेगा, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, बट मशीन्स जो है, जो हमारा बेसिक नाउन या सब्जेक्ट हमें लग रहा है कि ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है. तो कंफ्यूजन क्या होती है कि हम इसको प्लूरल समझकर यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ले लेते हैं. बट नहीं, अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के आगे ईच लगा हुआ है, क्योंकि ईच अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलैरिटी को ही शो करता है. ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक. तो ईच अगर आपका किसी प्लूरल नाउन के आगे, प्लूरल सब्जेक्ट के आगे लगा भी हुआ है, देन यू शुड टेक द हेल्पिंग वर्ब एज सिंगुलर. तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, हैज होगी, हैव नहीं होगी. तो अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट, some subjects are accompanied by phrases such as together with, as well as and along with. कई बार हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ फ्रेज लिए हुए होते हैं और वो फ्रेज कौन से हैं? along with and as well as. सिंपल भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कई बार हमारे सब्जेक्ट के साथ दो चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर समझेंगे. जैसे कि द लैपटॉप along with the missing CDs was found. अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लैपटॉप है. We have subject लैपटॉप और it is connected with the word along with. अब यहाँ पर फ्रेज क्या है? along with. यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उन फ्रेजेस की बात कर रहे हैं. कौन से फ्रेजेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं with की. We are talking about with. हम फ्रेजेस की, कौन से फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस पर्टिकुलर चीज को लेकर बात करें. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, अलोंग विद, अलोंग एंड विद. तो हम इन तीन फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, एज वेल एज की, अलोंग विद की एंड विद की. हम इन तीन फ्रेजेस की बात कर रहे हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट इन तीन फ्रेजेस से लिंक होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि अब हमने फिर से देखना है, लाइक अब मेरे पास है लैपटॉप. दी लैपटॉप, एक लैपटॉप की बात कर रहे हैं, दी लैपटॉप अलोंग विद द मिसिंग सीडीज. अब दो चीजें हमने देखी हैं, एक तो लैपटॉप नंबर 1 और दूसरी चीज क्या है? सीडीज. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो लैपटॉप है वो तो सिंगुलर है बट सीडीज जो है वो प्लूरल है. तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लें या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लें. तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या होगा कि आपके सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ हमें जो है फ्रेजेस का यूज करना पड़ेगा. और वो फ्रेजेस कौन से हैं? विद, एज वेल एज एंड अलोंग.
अगर ये तीनों फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज यूज हुआ है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिंक करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, along with यूज हुआ है, तो लैपटॉप को सीडीज से लिंक करने के लिए यहाँ पर हमारा फ्रेज यूज हुआ है along with. इफ इन तीनों में से अगर हम एक फ्रेज को यूज कर रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर किस पर डिपेंड करेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उसके नंबर पर. अब सीडीज जो है वो प्लूरल है, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. वी कंसीडर द नंबर ऑफ आर फर्स्ट सब्जेक्ट. हम हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर को कंसीडर करेंगे. यानी अगर हमारा लैपटॉप जो है वो सिंगुलर है तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब ली, वॉज ली. हमें इसको नहीं कंसीडर करना है, सीडीज को हम वर नहीं लेंगे. हमें क्या करना है, हमें अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेना है. सो इसीलिए आंसर हुआ है द लैपटॉप अलोंग विद द मिसिंग सीडीज वाज फाउंड. वर फाउंड नहीं करना है, इसको इंप्रेशन नहीं देना है, इससे इम्प्रेस नहीं होना है, बस हमें इस फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करना है. तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, उन फ्रेजेस के बारे में जो है विद, अलोंग विद एंड एज वेल एज. नेक्स्ट है आपका ऑफन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशनल फ्रेज. अब कई बार जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो प्रपोजिशनल फ्रेज से शुरू होते हैं या फॉलो होते हैं. प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब वो फ्रेज जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं. दिस शुड नॉट लीड टू एनी कंफ्यूजन, बट इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल कैसे, द वर्ब इन सच अ सेंटेंसेस अग्री टू द सब्जेक्ट अलोन एंड नॉट टू द फ्रेज फॉलोइंग इट. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस है, द रोड टू द नेबरिंग विलेज इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड. अब यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है द रोड. द रोड, अब देखो इसने क्या बोला है, इसने एक्सप्लेन करा है कि प्रपोजिशनल फ्रेज. अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो हो गया द रोड. अब प्रपोजिशनल फ्रेज हमारा कहाँ से शुरू होता है, टू द नेबरिंग विलेजेस. अब यहाँ से हमारा, क्योंकि टू जो है वो प्रपोजिशन है और यहीं से हमारा ये दूसरा फ्रेज जो है वो स्टार्ट होता है, तो दैट इज वाई हमने इस पोर्शन को क्या कहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज. आगे का जो हमारा द रोड है वो हमारा सब्जेक्ट है. तो हमने क्या देखा कि जो द रोड है वो सिंगुलर है, बट जो हमारा फ्रेज स्टार्ट होने के बाद सब्जेक्ट आता है टू द नेबरिंग विलेजेस. अब हम जर्नली कहाँ से कंफ्यूज होंगे, हम यहाँ से कंफ्यूज होंगे. द रोड टू द नेबरिंग विलेजेस आर ब्लॉक्ड, यही करेंगे हम कि द रोड टू द नेबरिंग विलेजेस. क्यों करेंगे हम आर, क्योंकि हमने देखा जहां विलेज जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने इस प्लूरल फॉर्म के प्रेशर में आकर यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, आर कर दिया. बट नहीं, ऐसा नहीं करना है. तो हमें कंसीडर क्या करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद जो फ्रेज स्टार्ट होता है, ये हमारा फ्रेज है. ये फ्रेज है ना, फ्रेज क्या होता है, हमने क्लॉजेज और फ्रेजेस पढ़े थे. और फ्रेजेस क्या होता है, जो कि हमारे क्लॉज या सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है. द रोड टू द नेबरिंग विलेजेस इज ब्लॉक्ड. तो अगर हमारा फ्रेज किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है और उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हमें उससे इम्प्रेस्ड नहीं होना है और हमें अपने पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर को ही कंसीडर करना है. मतलब हमें इस विलेजेस के प्लूरल नंबर को नहीं देखना है, क्योंकि ये प्रपोजिशनल फ्रेज में है. हमें किसको कंसीडर करना है, हमें हमेशा जो हमारे सब्जेक्ट का नंबर है उसको कंसीडर करना है. दैट इज वाई हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज. द रोड टू द नेबरिंग विलेजेस इज ब्लॉक ड्यू टू द लैंडस्लाइड. यहाँ हमने आर ब्लॉक नहीं करना है, इज ब्लॉक करना है, जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट का नंबर से इम्प्रेस्ड है. अब उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल, दैट इज फॉर सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग और, ईदर और, नाइदर नॉर. सबसे पहले बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आइदर और या ईदर और. पहले तो इनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं. प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी ईदर भी ठीक है और आइदर भी ठीक है, नीदर भी ठीक है और नाइदर भी ठीक है. तो बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. तो आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे. दूसरा आता है अब हमारे रूल के बारे में, दैट इज इफ
बोथ द सब्जेक्ट, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि आइदर और नाइदर नॉर जो है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो जहां पर भी आइदर और नाइदर नॉर हो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपने क्या करा है, नाइदर द गाइड नॉर द टूरिस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब आती है जब एक का नंबर तो सिंगुलर होता है। पहले हम इसको लेंगे, ईदर माई डैड और माई ब्रदर इज गोइंग टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन। तो ये सेंटेंस में कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। क्यों कॉम्प्लिकेशन नहीं है? इसका रीजन भी है क्योंकि जो माई डैड है वो भी सिंगुलर है और जो माई ब्रदर है वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर दोनों सिंगुलर है, दैट इज वाई जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। either my dad or my brother is going to drop me to the station, कि या तो मेरे भाई या मेरे फादर या मेरे भाई जो है वो मुझे स्टेशन पर ड्रॉप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल सा जो आपका रूल है वो ये है कि अगर आपके पास सिंगुलर है, दोनों ऑप्शन सिंगुलर हैं, तो आप दोनों से इम्प्रेस होकर प्लूरल नहीं डालेंगे कि भाई दो हैं, दो जनों की बात हो रही है या दो पर्सन्स की बात हो रही है, दो थिंग्स की बात हो रही है, तो हम वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दें। नहीं, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट या दो पर्सन की बात हो रही है तो स्टिल यू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, आइदर माई डैड और माई ब्रदर इज गोइंग टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन। तो अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो भी आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है इन केस ऑफ आइदर और नाइदर नॉर दोनों में। बट क्या हो जब आपके पास आपका फर्स्ट तो सिंगुलर हो और सेकंड आपका प्लूरल हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल, द वर्ब अग्री विद द नाउन और द प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। तो हमारी वर्ब जो है हमेशा कौन से वाले नाउन और प्रोनाउन से अग्री करेगी? जो उसके पास हो। अब हमारी वर्ब क्या है? यहाँ पर वर है। वर के पास कौन सा है? टूरिस्ट है कि गाइड है? वर के पास तो टूरिस्ट है, तो दैट इज वाई वर जो है वो किससे इंप्रेस होगा? पास वाले से इंप्रेस होगा। तो वर जो है किसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। टूरिस्ट क्योंकि प्लूरल नंबर है, तो दैट इज वाई यहाँ पर हमने वर को लिया है इंस्टेड ऑफ वॉज। अगर उल्टा होता कि नाइदर द टूरिस्ट नॉर द गाइड, तो हम क्या लिखते? वॉज लिखते यहाँ पर। समझ में आया? तो जो हमारा अगर इस सिचुएशन होगी कि एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा, तो वो किससे इंप्रेस होगा? जो उसके पास होगा। तो वो हेल्पिंग वर्ब उससे इंप्रेस होगी जो नंबर उसके पास होगा। तो यहाँ पर टूरिस्ट जो एक प्लूरल नंबर है, दैट इज वाई वर जो है यहाँ पर प्लूरल आया है। अब आता है आपका नेक्स्ट, फॉर सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। द वर्ड हेयर एंड देयर शुड नॉट बी कंफ्यूज एज द सब्जेक्ट। अब हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, वी हैव सर्टेन सेंटेंसेस लाइक दे आर नॉट स्टार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट सब्जेक्ट। जो वो सेंटेंस है जो एग्जैक्टली हमारे सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, वो कुछ वर्ड से स्टार्ट होते हैं लाइक हेयर एंड देयर। तो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लाइक हेयर आर द बुक्स यू वर लुकिंग फॉर। अब यहाँ पर हेयर क्या है? हेयर के नंबर को हमने कंसीडर करना ही नहीं है। इफ वी आर कंसीडरिंग द हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हर बार हमारी हेल्पिंग वर्ब के आगे हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हेयर नहीं है। हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है हेयर से, तो हेयर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आवर सब्जेक्ट इज बुक्स। हेयर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बुक्स है, दैट इज वाई क्या लिखा गया है? हेयर आर द बुक्स यू वर लुकिंग फॉर। तो हेयर आर द बुक्स यू वर लुकिंग फॉर। तो यहाँ जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है आर, ये किससे इम्प्रेस्ड है? ये बुक्स से इम्प्रेस्ड है। फाइन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो एग्जाम्पल का है दैट इज देयर इज अ नाइस कॉफी शॉप इन द नेक्स्ट लेन। अगेन हमारा सेंटेंस जो है वो देयर से स्टार्ट हुआ है, बट हमें फिर से इन हेयर और देयर से इम्प्रेस होना ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली में हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाइस कॉफी। और नाइस कॉफी सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द हेल्पिंग वर्ब एज सिंगुलर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो रूल का कंक्लूजन ये निकलता है, इफ यू हैव अ सेंटेंस दैट इज स्टार्टेड विद
here or there and word like that. We shouldn't be impressed with them. हमें impress होना है अपने real subject से, जो हो सकता है हमारी helping verb के बाद हो. अब next आता है आपका unit of distance, period of time, sum of money, etc. When considered as unit, take the singular verb. अब हम बात करते हैं यूनिट्स की. यूनिट्स जब एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, चाहे वो टाइम की यूनिट हो, चाहे वो मेजरमेंट की यूनिट हो, तो उन यूनिट्स को हमेशा हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, एक कंसीडर करते हैं. लाइक 5 माइल्स. अब या जो लिसनर होते हैं या समझने वाले कंफ्यूज कैसे होंगे कि 5 माइल्स जो है वो एक प्लूरल वर्ड है. माइल्स अपने आप में ES लगा हुआ है, 5 माइल्स वो प्लूरल कंसीडर होगा. बट नहीं, अगर कोई चीज यूनिट में एज अ होल संपूर्ण रूप से आपको कोई नॉलेज देती है, तो उसे हमेशा हमने सिंगुलर कंसीडर करना है. 5 माइल इज ए लॉन्ग वे टू वॉक. कि 5 मील की दूरी जो है वो एक लंबी यात्रा होती है. तो हिंदी में भी अगर आप इसको ट्रांसलेट करो तो दूरी आएगा, दूरियां नहीं आ रहा है. तो जब दूरी होती है तो वो इज आएगा. 5 miles is a long way to walk. तो 5 miles instead of it's having ES, हमें इसे singular consider करना है. That is very important rule. अब अगला है आपका 20 rupees. अब 20 rupees अपने आप में एक plural phrase दिखाई दे रहा है, but still it is a singular phrase, क्योंकि यहाँ हमने बात की है period of time की, sum of money. तो अगर आपके पास एक amount of money है, पैसे का एक amount है, sum of money है, तभी भी आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. बेशक आपको वो प्लूरल जो है रिजेंबल कर रहा है, जैसे कि 20 rupees is all it's take to enter the museum. तो यहाँ पर हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लिया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कलेक्टिव नाउन. अबाउट द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन सच एज अ ग्रुप, jury, family, audience, population, etc. might take singular helping verb. अब कुछ ऐसे collective, so you all know about what is collective noun. जो हमें एक ग्रुप के बारे में नॉलेज देते हैं, उनको हम collective noun कहते हैं. अब जैसे we are talking, we have in our first sentence like jury. Jury होता क्या है? jury एक ग्रुप होता है जजेस का. A group of judges is called jury. तो उसमें 12 या 13 मेंबर होते हैं, that is called jury. So जूरी अपने आप में ही एक कलेक्टिव नाउन है. एंड व्हेन वी यूज कलेक्टिव नाउन्स, तो जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हम उसको एक ग्रुप के बारे में ट्रीट करते हैं, एक ग्रुप के बारे में ट्रीट करते हैं. तो एक चीज के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा सिंगुलर. सेम हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि ऑडियंस की बात की गई. तो ऑडियंस कौन सी होती है? श्रोतागण, जो सुनने वाले, एक साथ बहुत सारे लोग. क्योंकि देखो ऑडियंस एक नहीं हो सकती, ऑडियंस अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है. और ऑडियंस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन अ रूम और अ हॉल इन ऑर्डर टू लिसन समथिंग. ठीक है, तो ऑडियंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जो कुछ सुनने के लिए एक साथ एक रूम में या हॉल में बैठा होता है. तो अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब? ऑब्वियसली हम इसके लिए एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. तो लाइक The audience have mixed opinion about the play. तो इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंशन. तो कई बार हमें राइटर की इंटेंशन भी, क्योंकि जूरी का केस अलग था. जूरी बहुत सारे लोगों का ग्रुप होने के बाद भी उनका जो डिसीजन होता है वो एक डिसीजन में आता है. ठीक है, जूरी कोई कुछ डिसाइड करेगी तो वो यूनानिमसली करेगी, मतलब सब मिलकर एक डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन एक ही जाएगा. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड वाज हियर. बट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट पीपल आर सिटिंग इन अ हॉल एंड दे हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग. तो यहाँ पर हमने हैव यूज किया है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंट जो हमें कलेक्टिव नाउन के केसेस में थोड़ा सा याद रखना है या समझना है. अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इफ द सब्जेक्ट इज अ नाउन लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स which are singular but sound is plural, the verb is always singular. अब हम कुछ पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में बात करते हैं. जैसे कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो साउंड तो करते हैं कि वो प्लूरल हैं, बट हम उनके लिए हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ फिजिक्स का.
फिजिक्स के एंड में एस आता है, जिससे कि हमें हमेशा ये लगता है कि एक प्लूरल वर्ड है और हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ये वो वर्ड है जो हमें प्लूरल लगते हैं, बट वी ऑलवेज यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट। और इनके अलावा एक और वर्ड है न्यूज। अब न्यूज क्या है, न्यूज अगर हम वर्ड बोलते हैं तो ये हमेशा हमें प्लूरल दिखाई देता है, बट इसके लिए भी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी होती है। फाइन। अब उसके बाद आता है आपका दैट इज रीड दीज सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक इफ एनी, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। अब आपको क्या करना है, नाउ यू कम टू योर एक्सरसाइज। आपने ये सेंटेंसेस लिए हुए और यहाँ पर आपको जो है इनकी करेक्शन करनी है, यहाँ पे कोई इनकी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। जैसे कि सुमन एंड हर फ्रेंड्स आर एट द पार्क। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ मिस्टेक है हमारी आर की। क्यों है, यहाँ पर हम इज लेंगे। सुमन एंड हर फ्रेंड्स इज एट द पार्क। तो क्यों है, क्योंकि अगर आपको एक पास कोई सेंटेंस है और वो एंड से कनेक्ट हुआ है, दो सब्जेक्ट हैं। अब देखो सुमन सिंगुलर है, फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किससे इंप्रेस्ड होगी, फर्स्ट वन से। तो क्या लेंगे आप, इज लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड वन एंड दैट इज वन ऑफ माय सिस्टर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। अब जब आपके पास वन ऑफ आता है तो आपने क्या करना है, वन ऑफ माई सिस्टर, यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब किससे इंप्रेस होगी, लेटर वन से। यहाँ पर इससे, ये आपका सब्जेक्ट है सिस्टर्स, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे। फाइन। अगला है आपका मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। अभी हमने देखा, देखो ये एक एक रूल क्लियर करते जाओ। अब यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होंगे, क्योंकि हर एक, अगर एक फ्रेज यहाँ पर ऐड हो जाता है तो उसका अलग रूल हो जाएगा अलोंग विद के साथ, बट अगर एंड यहाँ पर लगा हुआ है तो उसका अलग रूल है। देयर इज सो मच कंफ्यूजन, सो लिसन एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली कि ये क्या है, सुमन है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और फ्रेंड्स है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। बट अगर सिंगुलर और प्लूरल वाली सिचुएशन है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब जाएगा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है, एंड का है। अगर ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले वाले से इंप्रेस्ड होगी, सेकंड वन से इंप्रेस नहीं होगी। ऐसे ही सिचुएशन आता है आपका वन ऑफ। इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑफ तो आपकी हेल्पिंग वर्ब किससे इंप्रेस होगी, सिस्टर्स के नंबर से। अगर यहाँ सिस्टर होता, सिस्टर्स सॉरी, अगर आपका यहाँ पर सिस्टर्स होता तो यहाँ पर आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, बट अगर सिस्टर होती तो यहाँ पर आपका सिंगुलर आना चाहिए था। तो ये नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई हमने क्या लगाया, आर लगाया। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स। अभी हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स या न्यूज जैसे सब्जेक्ट हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पर क्या, आर की मिस्टेक है, यहाँ पर इज आना चाहिए था, क्योंकि मैथमेटिक्स जो ऊपर से फिजिकली आपको प्लूरल दिखता है बट इसके इंटेंशंस जो है वो सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज इज हियर। अब आता है आपका नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट टुगेदर विद हिज वाइफ वेलकम द मेंबर्स ऑफ द प्रेस टू देयर रेजिडेंस। अब यहाँ पर फिर से हमें एक चीज देखनी है। अब रूल कौन सा याद करना है, रूल याद करना है हमने वही वाला, along with with and as well as। तो क्या हमारा फ्रेज वही ऐसा कोई फ्रेज यूज कर रहा है, यस वी हैव यूज विद हियर। और हमारा विद वाला जो रूल था उसने हमें बताया था कि हमें किसको कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है अपने सबसे पहले सब्जेक्ट को। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑल टुगेदर विद हिज वाइफ वेलकम द मेंबर्स ऑफ द प्रेस टू देयर रेजिडेंस। अब यहाँ पर हमने क्या, किसको चेंज करना है, देयर को किस से चेंज करेंगे हम, हिज से। फाइन। अब है आपका नाइदर सनाया नॉर समीरा वांट टू वॉच द मूवी। अब क्योंकि ये नाइदर और नॉर आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से लेता है, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। और मेन वर्ब का कनेक्शन कैसा है हमारे सब्जेक्ट्स के साथ, ऑपोजिट कनेक्शन है। तो अगर मैं इसको सिंगुलर बनाना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, वॉन्ट्स। फाइन। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं विद द करेक्ट ऑप्शन। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बॉयज
स्कूल। अब देखो यहाँ पर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर चिल्ड्रन को एक ग्रुप में बांध दिया गया, तो एक ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका द शर्ट्स ऑन द थर्ड सेल्फ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैव हियर, यहाँ हमने वॉज यूज करना है। आता है अगला, ईच ऑफ द प्लेयर्स, अगेन वही रूल कि हमारा ईच अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के आगे लगा है तो क्या होगा, ईच हमेशा अपने आप में एक सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका देयर डैश मैनी लिजर्ड्स इन द रूम। अब देयर जो है वो इससे स्टार्ट हुआ है, देयर और हेयर से रिलेटेड रूल हमने पढ़ा था, तो जहां पर देयर हो बट तो हमें क्या देखना है, हमें अपना सब्जेक्ट देखना है, लिजर्ड्स एस है तो क्या आएगा, देयर वर मैनी लिजर्ड्स इन द रूम। अब आता है आपका फिफ्थ, एवरीबडी इन द रूम वॉज, सेम रूल है ये आपका, ईच वाला और एवरीबडी हमारा कौन सा, किसमें इसको हम कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है हमारा एवरीबडी और ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही कैरी करता है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, और इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है, जैसे कि अ लीटर ऑफ मिल्क डैश यू नीड टू मेक this dessert, a liter of milk dash a liter of milk is, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, is am are, तो a liter of milk है, is all you need to make। जब भी अब यहाँ पर कौन सा रूल काम करता है, यहाँ पर हमारा वो वाला फंक्शन काम करेगा जब हमने बताया था कि अगर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स हमेशा क्या लेंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर dead. A stack of book was, अब यहाँ पर क्या है, a stack जो है वो अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, चाहे ये प्लूरल आपको नजर आ रहा है बट ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो जहां पर भी कलेक्टिव नाउन की बात होगी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है none of the computers working properly। अब यहाँ पर हम was भी लगा सकते हैं, verb भी लगा सकते हैं, बट जो हमारा एसेंस है यहाँ पर सेंटेंस का, दैट इज नन ऑफ द कंप्यूटर वर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। द कमिटी मेड ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, द कमिटी इज मेड ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ फिर से हमारा कलेक्टिव नाउन काम कर रहा है, तो जहां पर भी कलेक्टिव नाउन वाली फीलिंग होगी वहां पर हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट एंडिंग। आपको इसकी एंडिंग जो है वो एप्रोप्रिएट एंडिंग से इसको खत्म करना है। द मेंबर ऑफ द ज्यूरी आर प्रेजेंट, द मेंबर ऑफ द ज्यूरी आर प्रेजेंट। अब उसके बाद है आपका द वॉल्स ऑफ द रूम वर ब्रोकन। नेक्स्ट है आपका ईच अगेन आपका सिंगुलर आ गया, तो ईच सॉन्ग वॉज sung in the army। क्योंकि ईच है इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी थी, तो हमने यहाँ पर वॉज यूज किया। नेक्स्ट है आपका नाइदर द ब्रेड नॉर द कुकीज। अब फिर से आ गया वही रूल कि नाइदर और नॉर जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हमने ये डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमें प्लूरल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो जो हमारा प्लूरल वाली सिचुएशन होगी तो उसको हम जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि वो इससे इंप्रेस होगी। नाइदर द ब्रेड नॉर द कुकीज आर टेस्टी, ठीक है। नाइदर द ब्रेड नॉर द कुकीज आर टेस्टी, क्योंकि यहाँ पर कुकीज एक जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हमने इसको प्लूरल बनाया। अब उसके बाद है 12 hours is a huge period of time।
तो क्या लिखेंगे 12 आवर, क्योंकि यूनिट ऑफ टाइम है तो हमने क्या इसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करा है। तो ये चीज़ें थी कुछ रूल्स जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।